कहाँ फेंक रही हो आगे? ये भाभी सामान ले लेकर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया ही होगे। तो आप समझ गए होगे आज हम आ गए हैं कभी मैं कभी तुम एपिसोड नंबर 21। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है यार देख के। फाइनली शर्जीना और मुस्तफ़ा ने, जिसका मुझे इंतज़ार था, दोनों ने फाइनली भाई घर छोड़ दिया है। और भाई बहुत अच्छा किया इन्होंने घर छोड़ के। बहुत बढ़िया डिसीजन था इनका कि इनको शायद पहले छोड़ देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है भाई। बहुत अच्छा लगा इन्होंने छोड़ दिया घर। अब आगे इनकी लाइफ भाई बहुत आसान होने वाली है। इन झंझटों से ये लोग फाइनली छूट गए। ये देख के भाई बहुत अच्छा लगा। अब ये आगे लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, अपनी मर्जी से एटलीस्ट जी पाएंगे भाई। बहुत बढ़िया है। कम से कम भाई ठीक है, कोई फैमिली के इतने सारे लोगों का काम नहीं करना पड़ेगा। शर्जीना को भी, मुस्तफ़ा को भी इतनी बातें नहीं सुननी पड़ेंगी जितना उसको उल्टा सीधा बोला करते थे ये लोग। अब वो अपनी ज़िंदगी के भाई खुद मालिक हैं। बढ़िया है, जैसे मर्जी रहें अपना, एक दूसरे के साथ दोनों के दोनों भाई खुश हैं वो। ये देख के भाई बहुत अच्छा लगता है इनका बॉन्ड देख के। ये लव स्टोरी देख के भाई बहुत मज़ा आ रहा है देख के। बहुत अच्छा ही, बहुत 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 बढ़िया भाई ड्रामा बनाया है ये कभी मैं कभी तुम भाई। बैक टू बैक जितने जैसे जैसे इसके एपिसोड भाई आगे आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो भाई चलो देखते हैं। बाकी देखने से पहले आप लोग नीचे सब्सक्राइब बटन है, जाओ जाके प्रेस कर दो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, और नीचे थे एक थैंक्स बटन भी है, जाओ जाके उसे हिट कर दो। तो करते हैं स्टार्ट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। और आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो हम देखते हैं ये, फिर वो भी जल्दी ही आएगा आप लोगों के आगे। तो करते हैं स्टार्ट, कभी मैं कभी तुम एपिसोड नंबर 21। लेट्स गो। जल्दी है तुम कहाँ पे, देखते हैं शर्जीना और मुस्तफ़ा कहाँ गए हैं। रास्तों में शर्जीना अपने मदर के घर जाती है या कहीं रेंट पे? कुछ था उसकी आंखों में सितरा। पता है वो जैसे जैसे बेबसी से देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ मैं मदद कर सकता हूँ उसकी। अच्छी लगने लगी हो। अब कहीं आदत न बन जाओ। मुस्तफा, क्यों? मोहब्बत हो जाएगी तो तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। दिल टूट गया। कि मैंने कुछ किया नहीं तो किस बात की? मेरे साथ रहना फर्ज हो जाएगा। बस कर दे अम्मू, कब तक रोती रहेंगी? रोना तो ये सारी जिंदगी का है। पहले एक बेटे के जाने को रोती रही, अब दूसरे बेटे के लिए। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। नहीं अम्मी, था तो आज तक कदर नहीं। मेरा दिल नहीं मानता। मुस्तफ़ा काम चोर हो सकता है, लापरवाह हो सकता है, उसमें लाख बुराइयां सही, लेकिन मेरा भाई चोर नहीं हो सकता। हो सकता है फिर किसी जिन ने पैसे उठा लिए हों। जिन ने सोचा होगा कि मैं आंटी के कमरे में जाता हूँ, अलमारी खोलता हूँ और पैसे निकाल के तो चुप करके मुस्तफ़ा के कमरे में रख दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरा मतलब ये नहीं था भाभी। रियली? सिद्रा, तुम नहीं जानती, ये पैसा बहुत बुरी चीज होता है। मैंने दुनिया देखी हुई, मैं जानता हूं कि ये कितने बड़े बड़ों का ईमान खराब कर देता है। खुद का भी तो हुआ है। कौन सा बहुत ऑनेस्ट इंसान था। खुद का भी ईमान ही डोला है। मुस्तफा, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं पता। ये तो अम्मी पापा का घर आने वाला है। तुम्हें वहीं उतारूंगा। क्यों? मुझे वहाँ, और खुद कहाँ जाओगे? पता नहीं। मुस्तफा, बाइक रोको। क्या? बाइक रोको, लेकिन क्यों? जल्दी रोको, साइड पे बाइक रोको। रुक गई बाइक। बोलो। मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊँ। मैं सारी रात सड़कों पे रहूंगा तो क्या साथ फिरोगी मेरे? हाँ, तुम जहाँ जाओगी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। यस। और अगर मैं बाबा के घर गई तो तुम भी मेरे साथ चलो।
सजीना बात को समझो, रात हो गई है। तुम समझो बात को। क्या सर पे चढ़ जाती हो तुम? सही है भाई। अच्छा 2 मिनट बैठ के कहीं आराम से बात कर सकते हैं या उसमें भी मसला होगा? बैठो बैठो। मैं तुमसे कह रहा हूं रुबाब से माफी मांगो। कि मैंने कुछ किया ही नहीं तो किस बात? अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इस चेक कर, लड़की है तो बहुत टाइट। पीट दिया। मुस्तफा क्या हो गया? ओ भाई फैमिली का ज्यादा इसलिए छोड़ दोगे? बस भाई बस बस भाई बैठो भाई। चलो यार, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, चलो यहां से, छोड़ दो। क्या क्या चीजें फेस करनी इस पड़ती बात की हैं माफी दोनों मांगूंगा। को। मैं चोरी नहीं की। मैं तुमसे कह रहा हूं रुबाब से माफी मांगो। कि मैंने कुछ किया ही नहीं तो किस बात की? अंकल, आंटी, आप दोनों क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अदील जो भी बात कर रहा है वो गलत है? आपको पछतावा हो रहा है कि आपने मुस्तफ़ा को घर से निकाला? पछतावा कैसा बेटा, ये तो हमें किसी से आंख मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। लेकिन मैं बता रही हूँ ये सब शर्जीना की वजह से हुआ। जिस दिन से वो लड़की हमारे घर में आई कुछ सीधा होता ही नहीं, सब कुछ उलट जाता है। रुबाब हैसियत वाली है, पैसे वाली है, वो जलती है रुबाब से। और फिर मुस्तफा को भाई के खिलाफ इतना भड़का दिया कि वो बड़े भाई के गिरबान तक आ गया और इतना गिर गया कि उसने चोरी तक। अभी रहने दें, आपने मुस्तफा साहब के करतूत देखे हैं। शरीना जो है वो है, लेकिन अगर अपने घर के फर्द में ही नुक्स हो तो किसी और को इल्जाम क्यों देना? ना तंग किया इस लड़के ने, जब से पैदा हुआ घर में कुछ सुकून ना हुआ। बचपन से शरारतें, तंग करना, मोहल्ले वालों की शिकायतें, स्कूल की शिकायतें, पढ़ाई में मसले, फेल हो जाता था हर वक्त। मम्मी चुप रहो, जानती नहीं हो? तुम्हारे अब्बा हर वक्त स्कूल वालों से बात करके मिन्नतें करके पास करवाते थे, कभी बोर्ड के दफ्तर में धक्के खा रहे होते थे। इस लड़के ने तो कभी चैन लेने ही नहीं दिया। अब भी देखो नौबत कहाँ तक आ गई है कि चोरी, मतलब और फिर वो जो कंप्यूटर गेमें आ गई उसके बाद तो बिल्कुल ही हाथ से निकल गया। पूरी रात ये आवारा दोस्तों के साथ बाहर बैठ के गेमें खेलता रहता था और मैं मारी फिरती थी इसके पीछे मनाने को, कभी ढूंढने को। अजाब बन के रह गया था ये बच्चा। पता नहीं मेरी समझ से बाहर है, क्या हुआ क्या इसको। क्या क्या हरकतें करता रहा। एक बार आपने उसे गेमिंग जाने से मना किया तो झूठ बोल के गया कि मैं ट्यूशन पे जा रहा हूं। पाया कहां गया था? उस गेमिंग जोन में अपने आवारा दोस्तों के साथ। अब याद है एफडीसी की डिग्री लाया था कि मैं ए ग्रेड में पास हो गया हूं। मुझे शक हुआ और मैंने वेरीफाई करवाया तो पता चला कि साहब जी फेल होकर आए हैं। पुलिस तक से तो मैं और आप उसे छुड़वा के लाए थे। क्या क्या सुनने को मिला था उसकी वजह से हमें उस एसएचओ से कितनी बेइज्जती हुई थी हमारी। अब्बा अदील तो खैर रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं है। भाई मुस्तफ़ा पहले जैसा नहीं रहा, बदल चुका है वो। शरीना से शादी के बाद उसमें बहुत तब्दीली आई। क्या तब्दीली आ गई ऐसे तरह उस पर? क्या ऑनलाइन जॉब कर रहा था वो? किसी ने तस्दीक की थी वो क्या जॉब है, ऑथेंटिक भी है कि नहीं? ये जो गेम्स होती है ना किसी एडिक्शन से कम नहीं होती। नहीं, और मेरे नहीं ख्याल कि इस गेमिंग की एडिक्शन से बाहर निकल के वो कोई अच्छा काम करने के काबिल भी है। झूठा तो वो हमेशा से था, हम सबको मालूम है। और फिर वो उसके अवारा सड़क छाप, गुड फॉर नथिंग। अंकल, आप
ठीक है, आप इतने खामोश क्यों हैं?